तरफ चलूंगा, मैडम से क्वेश्चन करूंगा। मैडम, G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है इसको, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। गजब बेइज्जती है। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली। कौन करवा रहा है? आई वॉन्ट कमेंट इट, लेकिन वो जो मैंने एक बात की थी कि हमने एक हमारा इतना अच्छा गुड की तरफ से हमारा करतारपुर राहदारी, तो अगर मैं देखूं तो इंडिया को चाहिए ना कि अब अपना कुछ गुड जेस्चर वो कश्मीर की तरफ भी शो करें। बीइंग पाकिस्तान के अंदर तो वो करने के लिए नहीं जा रहा। कश्मीरी के पास, हमारे पास जो कश्मीर में फैक्ट पे बात करूंगा, और मैं फैक्ट पे बात करने वाला, आज की न्यूज़ है कि लाइट नहीं है जो हमारे पास कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, लाइट नहीं है। और उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं वो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि भाई ये डेडलाइन दे रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अगर वो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करेगी हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बड़ा कदम से मुराद क्या समझते हैं? क्या हमें दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अब G20 मीटिंग के अंदर उसको इकोनॉमिकली सुपर पावर डिक्लेयर किया गया कि वो बनने जा रहे हैं। तो क्या क्यों हिला डाला कि इंडिया दिन ब दिन किस तरह इतना ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है? इंडिया माशाल्लाह में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको आगे लेके नहीं जाता। वो घर पे बैठ के सोच के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि वो इंसान जो है ना कुछ कर नहीं सकते। लाइक उनके पीछे कोई हाथ नहीं है किसी भड़े का। अगर कोई भड़े का हाथ होगा भी ना, उनमें से भी एक दो जो है बंदे वो कहेंगे नहीं ये फजूल सा काम है, आप ये यही नहीं अभी और सुनिए, आप ये क्यों कर रहे हैं। और इंडिया में माशाल्लाह से अगर कोई कॉमेडी भी कर रहा है ना तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान में अगर कोई कॉमेडी कर रहा है ना तो कहेंगे ये फजूल बंदा है, मतलब ये क्यों कर रहा है इस तरह, इसका तो कोई सिन पार्ट ही नहीं है। तो लाइक इंडिया इज़ बेस्ट, पाकिस्तान भी बेस्ट हो सकता है अगर वो सपोर्ट करें, अगर अच्छा वो पैसे वगैरह लगाएं। लाइक पाकिस्तान में ये है कि फ़कीर को देने के लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ कि हम उसे दें या हम उसे दें या नहीं। अच्छा, आपने कहा कि फ़कीर को देने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम उसे दें या ना दें, लेकिन हम तो IMF के पास कर्जे मांगने के लिए चले जाते हैं। मतलब हम भी फ़कीर हो, वो भी सोच रहे हैं कि वो हमें दें या ना दें। इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, उनके लोग हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कब तक सुधरेंगे? कि हमारे पाकिस्तान में ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए, लाइक बच्चों की जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरी मम्मा पापा को भी मेरी सपोर्ट करनी चाहिए। लाइक पाकिस्तान और इंडिया में बहुत अच्छा प्यार बनना चाहिए, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखें हमारे जो पाकिस्तान के छोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। हालांकि वो इतनी अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इंडिया में अगर कोई स्माइल गवर्नमेंट कंट्रीज हैं तो दे आर इजियर टू मेक अलायंसेस विद देम। मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया हमसे भारत? अभी कोई मुकाबला है हमारा उसके साथ? देखें, मुकाबला आप किस हवाले से कहते हैं? आज की दुनिया मईशत की दुनिया है, राइट। और मुकाबला जो होता है, मतलब जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग है दुनिया उसका सुनती है। बस हवा निकल गई। भारत की मईशत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया भारत का सुनेगी और सुन रही है। इकोनॉमिक सुपर पावर कह रहे हैं यूके के फाइनेंस मिनिस्टर। बन गई है, बन गई है, आप भी तस्लीम मैं तस्लीम करता हूँ, बन गई। और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान तो अभी अपनी बका के लिए लड़ रहा है फिलहाल तो। सिर्फ इस चीज़ पे हम अभी टांगे जिसे कहते हैं एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। और वो डिफ़ॉल्ट रिस्क है तो बहुत दूर की बात है। वो तो अपने $600 बिलियन को $6000 बिलियन में तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं, और हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपने बुनियादी जो इदारों को चलाने के लिए अखराजात हैं वो कैसे पूरे करें। इस पे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, जयशंकर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जिस तरह पहले श्रीलंका का वाक़या हुआ, अभी तुर्की में ज़िलज़ला आया हुआ था, तो इंडिया ने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की। उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान कोई ऐसी उम्मीद ना रखे हमसे कि हम पाकिस्तान की मदद के लिए आएंगे। अगर देखा जाए तो चाइना के साथ भी हमने अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं। चाइना भी मतलब कह रहा है कि जो लोन की उसने किस्त दी थी वो वापस अपनी मतलब जो है लेना चाह रहा है। अब जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारे रिलेशन को इतने अच्छे नहीं जा रहे। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो कौन पाकिस्तान को मतलब बचाएगा आपके ख्याल में? जिन्होंने बिगाड़ा है वो तो बचाने से रहे, वो तो भाग जाएंगे। तो अब इस सूरत हाल में मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि बचाएगा कौन। ये तो आपको लगता है हमारा सर्वाइवल इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरे में?
मेरी ज़ाती फीलिंग है, कुछ पढ़ने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद मेरा ख़्याल ये है, ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है इससे आपको, कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इन करंट सिचुएशन हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, दुनिया को सूट नहीं करता हमें डिफ़ॉल्ट करना, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ से जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे हालात, महंगाई बढ़ेगी, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल होगा, बट अल्टीमेटली ये साल मुश्किल है, इसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप समझ जाएं, बड़ा कदम फिर यही होता है ना। देखिए, लाइट का ना होना थोड़ी देर, दूसरे मसाइल हैं और तरह के, हर मुल्क में हैं, ये बाहर भी हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर भी हैं। और महंगाई भी जैसे है, बाहर बहुत ज़्यादा है, आपको बात तो सही है। आपको वहाँ टैक्सेस देने पड़ते हैं। मेरी आधी फैमिली यूके में रहती है, हाफ ऑफ द टैक्सेस उनके वहाँ पे हो जाते हैं, उसके बाद कट के आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप इफ़ यू जस्ट अलाउ मी टू से समथिंग स्लैंग, हमारे यहाँ तो बदमाशी इस मामले में ज़्यादा है, लोग कम पैसे दे रहे हैं हुकूमत, बदमाशी ही तो चलती है। हाँ, तो यहाँ किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, कोई पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता है, हर बंदा तंग है। बल्कि जो लोग बाहर रह के यहाँ पाकिस्तान में आ गए, उनके तो यहाँ हाई ब्लड प्रेशर की गोलियाँ लेना पड़ जाती हैं, जिस तरह की हम कौम है। तो ये छोटे मामला हैं, ये हर हुकूमत जो है वो डेवलप कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। बड़ा मामला है उनके साथ जो कोलैबोरेशन का है, कश्मीर की आज़ादी का है, वो जो हमारा स्टैंड पॉइंट है, हम उसी पे खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कहा। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी दोनों मुल्कों को, पीस के लिए, मोहब्बत के लिए? देखिए, ना तो दोनों मुल्कों में कोई प्रॉब्लम है और ना ही दोनों मुल्कों की कोई अवाम में है। अवाम आपस में बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली हैं, पसंद करते हैं। हमारी अवाम देखें, अभी जावेद अख्तर साहब आए, उनको कितना वार्म वेलकम किया हमारे सुपरस्टार्स ने, और फिर उनकी तरफ से एक गुड जेस्चर होना चाहिए था कि वो ऐसा कमेंट पास नहीं करते, जो कि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल बंदे से नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, कि आप उनको किसी और जगह पे देख रहे होते हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी बात को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको इतना मान देते हैं, तो ऐसी चीज़ करना फिर वो हर्ट करता है। लेकिन उन्होंने अपनी एक याद बताई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से एग्री ना करें तो आपको पर्सनल राइट है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बम्बई का हूँ, मैंने 26/11 का अटैक अपने आंखों से देखा, 26/12 का अटैक आई थिंक सो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो वो करवाने वाला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनका मिसाल मतलब कि ये इशारा किस तरफ था, अब क्या समझ? नहीं, देखिए, ये जो सियासी तौर पे कन्विक्शन आप नहीं दे सकते, उसके ऊपर तो उनके वो जो रॉ के चीफ की बुक अगर आप वो खुद भी पढ़ लें, वो तो कहते हैं ये सारा प्लान ही रॉ का किया हुआ है, जैसे हम यहाँ देखते हैं। तो फैक्ट्स और भी हैं, फैक्ट वही नहीं है जो आप एक आदमी की अपनी एक ज़ाती राय तो हो सकती है, फैक्चुअल पोजीशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। और ख़तरनाक बात दोनों मुल्कों के लिए ये है कि पॉलिटिक्स के पीछे पावर गेम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। ये जितनी हम ख़त्म करते जाएंगे या कम करेंगे, अवाम के हाथ में इख्तियार आएगा और रियली अवाम के पास आएगा, तो ये ताल्लुकात बहुत खूबसूरत हो जाएंगे।